हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय। शिक्षक वर्ग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हमारा टॉपिक चल रहा है एज यानी आयु। आयु से आज तीसरा क्लास है, ठीक है। आज हमारा क्वेश्चन रहेगा औसत पर आधारित प्रश्न। ठीक, हमारा क्वेश्चन रहेगा औसत पर आधारित। देखिए, औसत का कुछ फार्मूला होता है, देख लीजिए। योग क्या होता है, योग बराबर क्या होता है, देखिए। यदि हम औसत में n से गुणा कर दें, औसत में n से गुणा कर दें, n मतलब संख्या कितनी है उससे गुणा कर दें, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, योग आ जाएगा। ठीक, योग निकालने के लिए औसत में n से गुणा कर देंगे तो हमारा योग निकल कर आ जाएगा। और आगे देखिए, अब औसत क्या कैसे निकलेगा। औसत निकालने के लिए देखिए, औसत निकालने के लिए यदि हम योग में n से, n मतलब कितनी संख्या थी उससे भाग दे दें तो हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। ठीक, अब तीसरा फार्मूला देखिए, और एक फार्मूला है औसत का। अगर हमें n निकालना है, ठीक, योग में औसत से भाग दे दें, योग में औसत से भाग दे दें, योग में औसत से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, n मतलब कितनी संख्याएं थी, कितनी संख्या थी हमारा निकल कर चला आएगा। ठीक, ये तीन मेन फार्मूले हैं। पहला देखिए, योग औसत गुणे n करेंगे तो योग निकल कर आएगा। ठीक, दूसरा औसत, औसत बराबर होगा योग में अगर n से भाग दे देंगे तो हमारा औसत निकल कर आएगा। तीसरा, कितनी संख्या थी उसको निकालना है तो योग में औसत से भाग दे दीजिए, कितने लोग थे या कितनी संख्या थी निकल कर चला आएगा। ठीक, तीन फार्मूले मेन इंपॉर्टेंट है। ठीक, औसत पर आधारित प्रश्न के लिए ये तीन फार्मूले हमें देखना होगा। ठीक, चलिए आइए आगे क्वेश्चन अब देखते हैं। आइए इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 10 बच्चों की औसत आयु 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, 15 वर्ष है। तो कुल संख्या यानी बच्चों का आयु का योग, 15 वर्ष है तो आयु का योग ज्ञात कीजिए, आयु का योग। आयु का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, अभी हम पढ़े योग बराबर क्या है, योग बराबर पढ़े हैं हम लोग, अभी अभी पढ़े हैं योग बराबर औसत गुणे n, औसत गुणे n। ठीक, औसत कितना दिया है, 15 वर्ष, और कितने बच्चे हैं, संख्या मतलब हम लोग जानते हैं, संख्या मतलब n मतलब बच्चों की संख्या कितनी है, 10 है। क्या निकल कर आया, 150 वर्ष। सभी बच्चों का योग कितना है, 150 वर्ष हमारा है। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मिटाओ थी तो रोक लोल करना है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ए की आयु 25 वर्ष, ए की आयु 25 वर्ष है, तथा बी की आयु 75 वर्ष है।
तो ए तथा बी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ए की आयु 25 वर्ष तथा बी की आयु 75 वर्ष है, तो ए तथा बी की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं फार्मूला क्या होता है। औसत आयु का फार्मूला क्या हो जाएगा? ए की आयु 25 वर्ष है प्लस बी की आयु कितना है? 75 वर्ष है। अब कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। ए तथा बी 2 से भाग देंगे, हमारा निकल कर आएगा औसत आयु। ठीक है, इसको जोड़िए, कितना होगा? 100 वर्ष हो जाएगा बटे 2, कितना निकल कर आया? 50 वर्ष। औसत आयु हमारा क्या निकल कर आ गया? 50 वर्ष। हमारा आंसर औसत आयु 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष थी। तत्पश्चात एक बच्चे का जन्म होता है। आज भी परिवार का औसत आयु उतनी ही है। ठीक है, तो बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करने हमसे पूछा है। ठीक है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, हमसे पूछा गया है। ठीक, आइए देखते हैं। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। ठीक है, देखिए 3 वर्ष पहले आयु का योग कितना हो जाएगा? 5 गुणे 17 85 वर्ष हो जाएगा। ठीक, आयु का योग कितना है? 85 वर्ष। अब देखिए 3 वर्ष पहले की बात हुई है, अब वर्तमान में देखिए, वर्तमान में योग 85 प्लस, अब कितने लोग थे? 5 लोग हैं। ठीक, अब कितने वर्ष पहले है? 3 वर्ष पहले। क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5, 85 प्लस 15, अब कितना हो जाएगा टोटल? 100 वर्ष हो गया। योग कितना हो गया? 100 वर्ष। अब बच्चे के जन्म के बाद देखिए, बच्चे के जन्म के बाद आयु का योग कितना हो जाएगा? अब कितने सदस्य हो गए? हमारा एवरेज तो उतना ही है, 17 वर्ष ही बोला गया है प्रश्नानुसार। औसत बच्चे के जन्म के बाद भी उतनी ही है, यानी 17 वर्ष ही है। अब सदस्य कितने हो गए? 6 सदस्य हो गए। बच्चे के लेकर 6 सदस्य हो गए। औसत आयु हमारा 17 वर्ष ही है। अब कितना हो गया? 17 छक्का 102 वर्ष। बच्चे के जन्म लेने के बाद आयु का योग हो गया 102 वर्ष, और उसके पहले कितने थे? 100 वर्ष थे। तो हमारा बच्चे का कितना हो जाएगा जन्म? बच्चे का आयु कितना हो जाएगा? जन्म के 6 सदस्यों का कितना है? 102 है, 102 वर्ष है। अब 5 सदस्यों का बच्चे का पूर्व कितना था? 100 वर्ष था। घटाइए, कितना आएगा? 2 वर्ष। हमारा आंसर यही हो जाएगा, हमसे बच्चे का पूछा था। ठीक, बच्चे का जन्म कितना
जन्म के बाद कितना आया? 2 वर्ष। ठीक, आइए देखते हैं कैसे हुआ। क्वेश्चन बोला है 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों के परिवार का औसत आयु 17 है, तो हमारा यहाँ से योग हो जाएगा 17 × 5 = 85 वर्ष। अब वर्तमान में आने के लिए सब में 3-3 वर्ष बढ़ा है, इसलिए 5 सदस्य हैं, कितना बढ़ा? 15 वर्ष बढ़ा, तो योग कितना हो गया? 100 वर्ष हो गया। ठीक, अब बच्चे का जन्म होने के बाद भी औसत 17 वर्ष ही है। अब सदस्य कितने हो गए बच्चे के जन्म के बाद? 6 सदस्य हो गए। औसत कितना है? 17 है। अब योग कितना हो गया? 102 हो जाएगा। ठीक, तो जब हमें पता हो गया बच्चे के जन्म के बाद योग, बच्चे के जन्म के पहले का योग पता हो गया, तो आसानी से निकल जाएगा वर्ष बच्चे का कितना वर्ष का है। देखिए बच्चा 2 वर्ष का है, निकल कर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप नंबर 5 है, पहेली पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना कि वह लक्ष्मण से बड़ा है। राम श्याम से उतना ही छोटा है जितना कि वह लक्ष्मण से बड़ा है। यदि श्याम और लक्ष्मण की आयु का योग 48 वर्ष दिया हो तो हमसे राम की आयु पूछा है। ठीक है, उतना ही बड़ा से मतलब उतना ही बड़ा, उतना ही छोटा से मतलब, आइए देखते हैं। देखिए ये हो गए राम, ठीक, राम हो गए, श्याम यश से हो गए, लक्ष्मण यल से हो गए। ठीक, बोला है राम श्याम से उतना ही छोटा है। राम श्याम से उतना ही छोटा है, यानी श्याम माइनस राम कर देंगे। ठीक, पढ़िए फिर से। राम श्याम से उतना ही छोटा है, श्याम से उतना ही छोटा है मतलब, आइए उतना ही छोटा है जितना कि वह, आगे पढ़िए, जितना कि वह लक्ष्मण से बड़ा है। यानी कौन बड़ा है? राम बड़ा है। राम माइनस लक्ष्मण कर देंगे, हो जाएगा। देखिए अब पढ़िए, राम श्याम से उतना ही छोटा है, श्याम से उतना ही छोटा है, ठीक, जितना कि वह लक्ष्मण से बड़ा है। यानी बन गया हमारा इक्वेशन, हमारा बन गया। ठीक, अब आगे चलिए देखते हैं। अब यहाँ सॉल्व कीजिए। अब दूसरा क्या बोला है? यदि श्याम और लक्ष्मण की आयु का योग, देखिए यहाँ दिया है श्याम प्लस लक्ष्मण का योग कितना दिया है? 48 वर्ष दिया है। कर लीजिए 48 वर्ष। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए, यहाँ से सॉल्व कीजिए। देखिए यस प्लस यल बराबर कितना हो जाएगा? 2r के। कैसे? देखिए ट्रांसफ़र कीजिए इस साइड से उस साइड, इसको लाएंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ए भी प्लस में हो जाएगा। यस प्लस यल यानी श्याम प्लस लक्ष्मण बराबर 2 राम के हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ से आइए, देखिए रखिए, अब इसको उठाकर यहाँ पर रखिए, यस और यल का मान यहाँ पर उठा कर रखिए, कितना हो जाएगा? 2r बराबर 48 यानी 48, तो r बराबर कितना हो जाएगा? 24। राम 24 वर्ष के हो जाएंगे। ठीक, निकल कर आ गया। राम की आयु कितनी है? 24 वर्ष। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ठीक, एक माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6वां भाग है। यदि उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा हों तो पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। मानते हैं, अब माना सन यानी पुत्र कितना है? यक्ष है। माना पुत्र यक्ष है, तब माँ कितनी हो जाएंगी? मदर। प्रश्नानुसार देखिए, मदर माँ की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो माँ 3x हो जाएंगी। ठीक, अब यहाँ से देखिए
यदि उसके पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है। फादर को देखिए, फादर की आयु माँ की आयु से कितना बड़ा है? 5 वर्ष बड़ा है। हो गया। सन x हो गया तो माँ 3x हो गई, पिता कितने हो गए? माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा हो गए। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे प्रश्न क्या कर रहा है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले चलते हैं, 5 वर्ष पहले। ठीक, 5 वर्ष पहले चलने पे सन की आयु क्या हो जाएगी? ए सन हो गया, ए फादर हो गया। ठीक, तो सन की आयु क्या हो जाएगी? यहाँ पर देखिए वर्तमान में x है, 5 वर्ष पहले जाएंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा। अब पिता कितने हैं? पिता की आयु कितने हैं? 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। अब इनको भी 5 वर्ष पहले भेजना है तो -5 कर दीजिए। ठीक, इतना हो गया सॉल्व। अब क्या बोल रहा है? पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6वां भाग है। पुत्र अपने पिता की आयु का 1/6वां भाग है। चलिए आइए आगे देखते हैं, कर दीजिए जैसे कह रहा है करते चलिए। 1/6वां भाग हो गया। ठीक, अब सॉल्व कीजिए इसको। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया। ठीक, अब आगे देखिए, इस 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। अब इधर कितना आया? इधर x बचा बटे 2। ठीक, अब इधर कितने बचा? x माइनस 5। x/2 को इधर लाइए, x माइनस x/2 करेंगे बराबर 5 चला जाएगा उधर, कितना बचेगा? x में से आधा x घटेगा, कितना बचेगा? x आधा ही बचेगा। x/2 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 10 वर्ष। x कितना आ गया? 10 वर्ष। हम x किसको माने हैं? पुत्र को हम x माने हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये पुत्र ही तो x है। पुत्र x बराबर कितने का हो गया? 10 वर्ष का हो गया। हमसे पूछा क्या गया था? पुत्र की आयु। हमारा आंसर कितना निकल कर आ गया? पुत्र की आयु कितनी है? 10 वर्ष। ठीक, देखिए जैसे जैसे बोला वैसे वैसे हम करते चले गए हैं। मान लिए पुत्र x का है तो माँ 3 वर्ष इसकी 3 गुनी है तो 3x हो जाएंगी। पिता माँ की आयु से 5 वर्ष बड़े हैं तो माँ 3x है, तो पिता कितने हो जाएंगे? 3x प्लस 5। अब 5 वर्ष पहले चलते हैं तो वो बेटा कितना का हो जाएगा? x माइनस 5 का। पिता कितने हो जाएंगे? 3x प्लस 5, 5 वर्ष पहले जाने के लिए -5 हो गया। अब आगे पढ़िए, पुत्र पिता की आयु का 1/6 भाग है, कर दीजिए 1/6वां भाग। अब इसको सॉल्व करिए, निकल कर आएगा 10 वर्ष। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10वीं गुनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इस देखिए पढ़िए, ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10वीं गुनी है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं, अब सॉल्व करते हैं इसकी। विवाह के समय मान लेते हैं, विवाह के समय आयु कितनी है उसकी? x वर्ष है। ठीक, विवाह के समय की आयु x वर्ष है। विवाह कब हुआ था? विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, 6 वर्ष पूर्व। ठीक, तो अब उसकी आयु कितनी हो जाएगी वर्तमान में? वर्तमान आयु x प्लस 6 वर्ष हो जाएगी।
वर्तमान आयु x+6 वर्ष हो जाएगी। ठीक, 1 सही 1/4 गुनी 4 एकम 4 तो 5/4 हो जाएगा। ठीक, 5/4 देखिए अब 5/4 x बराबर कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा x+6 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है विवाह के समय की आयु से 1 सही 1/4 गुनी है। विवाह के समय की आयु कितनी है, विवाह के समय की आयु x है, अब किस आयु वर्तमान की आयु x+6 है। ठीक, अब आगे देखिए क्या कर रहा है, अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 4 चला जाएगा उधर, 5x बराबर कितना हो जाएगा 4x+24। ठीक, अब इसको इधर लाइए, घटाइए, कितना बचेगा x और किधर 24 वर्ष हो जाएगा। x का मान कितना आ गया 24 वर्ष। हमसे पूछा क्या है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु पूछा है। हमसे पूछा क्या है, पुत्र की वर्तमान आयु। ये विवाह के समय की आयु उसका है। ठीक है, आइए इधर देखते हैं। अब विवाह के समय की आयु 24 वर्ष आया, तो वर्तमान में आयु, वर्तमान में आयु x+6 हो जाएगी, यानी 24+6 कितना हो गया 30 वर्ष। ठीक, क्यों, वर्तमान में आने के लिए उसमें जोड़ा गया है 6। हम विवाह के समय का आयु माने हैं x, तो वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ दिए हैं, 30 वर्ष हो गया वर्तमान में। अब पुत्र देखिए, पुत्र की आयु निकालने के लिए हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10वीं गुनी है। अब उसका आयु निकल कर आया है 30 वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, इसकी 10वीं गुनी यानी 1/10। काट दीजिए, कितना निकल कर आया 3 वर्ष। हमारा आंसर 3 वर्ष। पुत्र की आयु कितनी निकल कर आ गई, 3 वर्ष का पुत्र है। ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। मान लिए विवाह के समय की आयु x वर्ष है। ठीक, विवाह कब हुआ था 6 वर्ष पूर्व हुआ था, तो वर्तमान में आयु कितना हो जाएगा x+6। अब क्या बोला है, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1 से 1/4 गुनी है, तो विवाह के समय की आयु 5/4x हो जाएगा। अब वर्तमान में x+6 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, x का मान 24 वर्ष आएगा। x का मान मतलब विवाह के समय की आयु x है, तो 24 वर्ष है, तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। तो पुत्र की आयु के लिए एक इक्वेशन दिया है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है। अब उसका 30 वर्ष है, तो इसका 1/10 करेंगे, 3 वर्ष निकल कर आ जाएगा पुत्र। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।